अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने शेयर हुए हैं। और जैसा कि हमारा एक इनिशिएटिव है फ्रॉम डिजिटल सिंध के प्लेटफॉर्म से कि हम लोगों को सॉल्यूशंस बताएं, जितना हो सके उनकी हेल्प आउट कर सकें थ्रू डिजिटल वर्ल्ड और डिजिटल मीडिया। उसी के सिलसिले में आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पोर्टल अनाउंस किया है, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पीसीपी। ये एक ऐप है जो कि आपको आईओएस और एंड्रॉयड दोनों फोन्स में आपको स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें आप अपनी कंप्लेन या गवर्नमेंट की कोई भी एप्रिसिएशन या कोई भी आपको अगर ज़रूरत है आप उस पर कंप्लेन डाल सकते हैं। और उसका फीडबैक क्या आता है, कैसे आता है, उसी को जानने के लिए आज हमें एक दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है। मैं उनको दावत दूंगा कि आए वो हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम जफर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी भाईजान, आज का जैसा हमारा टॉपिक है कि पीसीपी पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, जो कि एक ऐप का नाम है और अवेलेबल है एंड्रॉयड एंड आईओएस फोन्स के लिए। तो उसी के सिलसिले में आप थोड़ा सा अपने बारे में तारुफ करवाएं और फिर हम आगे उस पोर्टल पे बात करेंगे। जी, नाम है जी काशिफ शहजाद खान। सोशल वर्कर हूँ। जनूबी पंजाब का एक पसमानदा गांव है जिसका नाम है चक नंबर 485 भी, जो है बुरे वाला, ये तहसील में वाक़या है। यहाँ रहता हूँ। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जो है दिसंबर 2018 से जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सही। अब बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा जी, माशाल्लाह। चलें चलें, ये तो यानी मुझे मुझे खुद को, मैं इस वक्त अमेरिका में बैठा हूँ, मुझे खुद यानी खुशी हुई है ऐसी चीज सुन के कि एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और उसका एक पॉजिटिव फीडबैक आया है। और ऐसे समझें कि मैं खुशकिस्मत हूँ और आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। क्योंकि आपने जैसे बताया कि ठीक है, शहर वालों पे काफ़ी यानी फैसिलिटीज होती हैं और उनको काफ़ी आवाज़ सुनी जाती है, ये है। आप एक बात जैसे आपने कहा कि आप एक गांव से बैठ के आपको अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसकी वजह से ये आज आप ऐसे समझो पूरी दुनिया के सामने कह रहे हो कि अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। जी, तो थोड़ा सा आप पहले बताएंगे कि किस तरह ये ऐप है या किस तरह यानी उसमें प्रोसीजर है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी, इसको प्ले स्टोर या आई स्टोर जो है, एप्पल स्टोर है, उससे डाउनलोड करें, अपने CNIC पे और फ़ोन नंबर पे रजिस्टर करें। और जो है कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई हैं, म्यूनसिपल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन, सो ऑन। जिसके रिलेटेड भी आपका मसला है वो कैटेगरी सिलेक्ट करें, अपनी कंप्लेंट लिखें, अपना एड्रेस लिखें और सबमिट कर दें। तो वो जिस इदारे के भी मुतलका होगी उस अथॉरिटी तक, उस डिपार्टमेंट तक वो पहुंच जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। दोस्तों, इनका यही है कि आपको एनआईसी भी देना लाजमी है, फ़ोन नंबर भी देना लाजमी है। क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी बार ना ऐप्स अगर पोर्टल्स होती हैं उनका मिसयूज भी होता है। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको बिल्कुल अप्रूव ऑथोराइज्ड बन के और रियल इशू को आपको आगे पहुंचाना है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि इसमें यानी हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई, डाउनलोड हो गई ऐप, तो काशिफ भाई ये बताइएगा कि कोई खास ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से हम यानी अटेंशन पा सके। क्योंकि काफी बार ऐसा भी होता है कि ऐसी पोर्टल्स पे आप डाल तो देते हो, ठीक है, जनरल एक इशू है, सपोज मेरे रोड का मसला है, रोड टूटा हुआ है, मैं आगे तक ये इस्लामाबाद तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ। तो उसमें कोई खास ऐसी चीज डालनी पड़ती है या डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा मुझे दोस्तों को बताइएगा कि वो कौन सी चीज है जो हम डाल सकें। पोर्टल में जो सबसे कमाल चीज़ मुझे लगी है कि इसकी ड्राफ्टिंग या डिस्क्रिप्शन इतनी ज़रूरी नहीं है, या सही। ऐसा कोई उसमें फार्मूला या ट्रिक नहीं है कि ये चीज़ आप लिखेंगे तो ये वायरल होगी या सुनी जाएगी। या आप सिंपल 2 लाइन में भी लिख देना कि हमारा रोड टूटा हुआ है और ये रिपेयर किया जाए, तो आपकी बात सुनी जाएगी। बस ये काफ़ी है। आप 600 सफ़ों का मजमून लिखना ज़रूरी नहीं है।
और कोई स्पेसिफिक वो जो सरकारी होते हैं कि डियर सर वो फलाना रिस्पेक्टेड, ये नीचे करके आप सिंपली लिख दें, यहाँ से स्टार्ट ले लें और रोमन में चाहे लिख दें हमारा रोड टूटा हुआ है, इसे रिपेयर कर दें, ये रोड का नाम है, ये इस जगह पे वाक़या है, यहाँ से यहाँ तक, तो मसला आपका हल कर देते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना समझ भी हो कि ऑफिशियल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, या ऑफिशियल एप्लीकेशन कैसे, दरखास्तें वगैरह कैसे लिखी जाती हैं, वो नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल वर्डिंग इस्तेमाल करें, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, जो उर्दू हरूफ ताजी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज भी कर सकते हैं, इवन रोमन उर्दू भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत प्यारी बात बोली। यानी ये है कि आपको ना कोई जबान की यानी लिमिट नहीं है, आप जो भी अंदाज में आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं उसमें आप लिख दें, बयान कर दें, रोमन उर्दू कर दें, उर्दू में कर दें, इंग्लिश में कर दें, जो आपको आसानी लगती है। और दूसरा काशिफ भाई ये बताइए कि उसमें क्या हम पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं? इसमें इन्होंने जो है साइज किया हुआ, आई थिंक पिक्चर 2 MB की हो सकती है, 3-4 पिक्चर लग सकती है, लेकिन साइज 2-2 MB होना चाहिए, या उससे थोड़ा कम रख लें आप। वीडियो जो है आप वीडियो भी छोटा सा क्लिप भी बना के डाल सकते हैं, वो इन्होंने आई थिंक 25 MB के पता नहीं 10 MB रखा हुआ है, वो भी साइज उधर मेंशन आ रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। साथ ही आ रहा होता है ये इतना साइज है, इतने साइज का वीडियो लगा सकते हैं आप, इतने के अटैचमेंट फाइल भी आप कोई लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं, और तस्वीर वगैरह भी आप वो लगा सकते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन। और दूसरा ये कि सपोज आज अगर किसी ने कंप्लेन जमा करवाई है या कोई भी क्यूरी भेजी है, तो उसका अमूमन रिस्पांस कितने टाइम में आ जाता है? जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिकमेंड किया है या टाइम फ्रेम वो जो देते हैं, जब आपकी कंप्लेंट लॉन्च होती है तो आपको मैसेज वापस रिसीव होता है, 20 से 40 दिन है। समटाइम्स जो है वो 1-2 हफ्ते में, 3 दिन में भी रिजॉल्व हो जाती है। सही, समटाइम्स वो जो है 3-4 माह, 6 माह, 8 माह भी ले जाती है, हालांकि टाइम तो उनके पास 20 से 40 दिन है सिर्फ। तो सही। ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी किस किस्म की बैठी है, ऑफिसर किस तरह किस्म का है, वो इसको किस एंगल से ले रहे हैं। मैंने मुख्तलिफ जो है कंप्लेंट्स की हैं, तो मुख्तलिफ जो है वो रेजोल्यूशन का टाइम मुख्तलिफ आ रहा होता है। कुछ लोग ब्यूरोक्रेट अच्छा बैठा हो तो वो जल्दी ही आपका मसला हल कर देता है, कुछ जो करप्ट होते हैं या जहाँ वो काम नहीं करना चाहते वो लिंगर ऑन करते रहते हैं, ये है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो यानी ऑफिसर ऑफिसर पे भी डिपेंड करता है कि वो आपकी यानी कितनी चाह से वो अवाम के मसले हल करना चाहता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी कभार उनके पास काम इतना ज्यादा होता है कि वो काफी दूसरी चीजों में भी मसरूफ होते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो आप हमें थोड़ा सा कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जो कि आपने कंप्लेंट डाली और कुछ दिनों में ही आपको रिस्पांस आ गया हो, या आप मुझे जब आपने फर्स्ट टाइम कंप्लेंट डाली थी उस वक्त आपका कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जब मैंने पहली कंप्लेंट डाली थी वो मैंने पुलिस के खिलाफ डाली थी, और उस वक्त मैं अबू धाबी में था। ठीक है। वहां से बैठ के मैंने डाली थी, मैंने देखा था कि मेरे शहर में जो है वो गरीब लोगों का चालान किया जाता है और अमीरों का चालान नहीं किया जाता। मैंने वहां बैठ के वहां फील पेन मैंने फील किया था, मेरे दिमाग में था। वहां मैंने, वो मेरी पहली कंप्लेंट थी पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर, वहां से मैंने डाली थी। वहां मेरे लास्ट दिन थे, 1-2 हफ्ता रहता था मेरा। ठीक है। तो वो मेरे ख्याल है कोई 2 के महीने बाद रिजॉल्व हुई थी। वहां उन्होंने ये जवाब दिया कि हम जी बिला इम्तियाज कार्रवाई करते हैं सर। उन्होंने फिर वो सारी लिस्ट भी दी, हमने इतने चालान किए हैं, मोटरसाइकिलों के इतने किए हैं, व्हीकल के इतने किए हैं। तो वो मेरी पहली कंप्लेंट थी, लेकिन टाइम थोड़ा लग गया था, 2-3 महीने तक। फिर मैंने नेगेटिव रिमार्क्स भी दिए थे उसके, वो रीओपन भी हो गई थी दोबारा। मैंने कहा कि ये इन्होंने झूठ बोला है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये गरीब लोगों का चालान कर रहे थे, अमीरों को ये इशारा भी नहीं कर रहे थे कि आप रोकें, ट्रैफिक वायलेशन किया आपने। तो वो फिर उन्होंने डीपीओ साहब ने वही जवाब दिया कि हम बिला इम्तियाज कार्रवाई करते हैं सबके खिलाफ। तो सही ये है। भी होता है। लेकिन देखें, अभी जो हमारा प्रोग्राम का एक जैसे मोटिव होता है कि आप अगर इनिशिएटिव ले रहे हो, आपकी आवाज़ सुनी जा रही है। ठीक है। जी जी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यानी मुल्क में ऐसा ट्रेंड चला है पिछले कुछ जितने भी गए हैं कि गरीब की आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचती। इससे मुझे ये फील बिल्कुल। हो रहा है कि चले एटलीस्ट ये है
कि कोई जवाब तो दे रहा है, इट मीन सुन रहा है हमारी आवाज। ठीक है, तो यही जबर यानी बड़ी चीज है, यही एक यानी बड़ी कामयाबी है। पहले तो चले, जैसे आपने कहा 2018 से पहले ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जैसे सपोज मैं बनवाकल गांव से हूँ बेसिकली, इस वक्त मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन अगर वहां से मैं बैठ के भी अगर अपनी आवाज इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहूँ तो आज के दौर में इस डिजिटल वर्ल्ड में वो चीज मुमकिन है। जैसे कि हमारा नाम है प्रोग्राम का डिजिटल सिंध, उसी से रिलेटेड आपके लिए ये हम एक दोस्त लेकर आए हैं जो कि हमें पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के बारे में बता रहे हैं। जी काशिफ भाई, कोई ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा हो कि आपने इशू डाला हो और यानी आपको आप पहले ये उम्मीद ना हो कि यार इसका इतना जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताएं और वो कंप्लेन बताएं किसके बारे में थी। हाँ, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि ये आवाज़ इस्लामाबाद में नहीं सुनी जाती, ये आपके मुतलका महकमे तक पहुँचती है। मसलन आपका सिंध का इशू है तो वो सिंध गवर्नमेंट का जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो उस तक जाएगी। इस्लामाबाद वालों को कुछ नहीं पता होता। ये ऐसे नहीं है कि पहले इस्लाम दारुल हुकूमत में जाती है और वो ऊपर से भेजते हैं। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया है और आपके मुतलका महकमा, हाँ, थोड़ी सी पूछ गुछ होती है कि वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि आपने कितनी रिजॉल्व किए हैं, ये किए। अब आपने क्वेश्चन किया कि कोई ऐसी कंप्लेंट जिसका आपको कोई हो कि ये तो रिजॉल्व ही नहीं होगी या इतनी जल्दी हो जानी थी, तो कोई रिजॉल्व हुई। हाँ, ऐसी बेशुमार कंप्लेंट्स हैं। मैं 500 तो कर चुका हूँ, तो अब तो याद ही कुछ नहीं रहता। इसलिए तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन की थी और सही। वो चैनल का लिंक जो आपने दिया है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने वो चैनल बनाया है कि ताकि उस पर मैं वो डाल दूँ, ताकि याददाश्त कमजोर है, भूल जाऊंगा चीजें, तो ये पड़ी रहेंगी और लोगों को भी फायदा होगा और मुझे भी पता होगा कि मैंने काम क्या क्या किए थे। और बिल्कुल। इस पे जो मेरा रिजॉल्व हुआ था, हमारे रोड में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे, ब्रेकेज था जगह जगह पे, तो उसकी मैंने कंप्लेंट डाली कि ये जो पोथ होल्स वगैरह हैं, ब्रेकेज है रोड की, इसको रिपेयर किया जाए। तो वो कंप्लेंट उन्होंने जो है वो उस पर एक्शन लेते हुए उन्होंने सारा आके गड्ढे वगैरह फिलअप किए और जहाँ ब्रेकेज थी वो उन्होंने आके रिपेयर कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और दूसरे जैसे यानी क्या है कि ये जो यानी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जितना मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि यानी अगर आप पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, तो इस्लामाबाद इट मींस जो हमारा वफाक है फेडरल है वो इस्लामाबाद ही है। और डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि उनकी चेक एंड बैलेंस ही है, वो ही वफाक आके गांव में नहीं आकर वहां पे लोकल मुतलका ही करेगा। तो ये पीछे बिल्कुल एक चेन बनी हुई है जिसके मुताबिक ये चीज चल रही है। जी जी। तो कोई ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा कि आपने यानी कंप्लेन जमा करवाई और उसका जवाब अभी तक ना आया हो। ऐसी तो बेशुमार कंप्लेंट्स खड़ी हैं। जी शायद अभी काशिफ के कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। जैसे ही वो आता है तो हम उनको ज्वाइन उनको ले लेते हैं। और अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के बारे में। काशिफ भाई हमें बता रहे थे कि उन्होंने यानी मोर देन 500 कंप्लेंट्स लॉन्च की हैं और मोस्ट ऑफ देम उनको जो है फीडबैक मिला है। और उसी के सिलसिले में हम बात कर रहे थे। जी काशिफ भाई। आई थिंक पता नहीं क्या हुआ कि कनेक्शन कट गया था कि क्या हुआ, पता नहीं। नो इश्यूज। आ, जी जी। तो हमारी बात पता नहीं कहाँ चल रही थी वो चल रही थी कि कि कोई ऐसी कंप्लेन जिसका आपको फीडबैक ना आया हो। हाँ, फीडबैक नहीं, वो अभी इन प्रोसेस ही शो हो रही हैं, काफी सारी कंप्लेंट्स हैं। सही है यार, आ, उसको टाइम लग इसमें गया होगा, कोई छह एक माह एक साल। साल तो नहीं, लेकिन 6 7 महीने 8 महीने से जो है पेंडिंग आ रही हैं। और एक दो स्कूल के हवाले से भी हैं, वो भी वो पेंडिंग में। वो हर बार यही स्टेटस अपलोड कर देता है कि ईईओ एजुकेशन है, वो मेरी कंप्लेंट पे यही बार बार 1 महीने बाद वही स्टेटस लगा देते हैं, रिमार्क्स दे रहे हैं, इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस, हर महीने बस सिर्फ वही वही उनकी कारकर्दगी है। वो मैंने कब से पूछा हुआ है कि हमें रिकॉर्ड दें, स्कूल में कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, अब कितना मौजूद है, डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया।
अब वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब वो 1 महीने बाद वो रिमाइंडर भेज देते हैं, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा, इंशाल्लाह। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जी जी, बिल्कुल आपने बहुत प्यारी बात बोली। अब देखें ना, यही डिजिटल वर्ल्ड के आने से या डिजिटल जो चीजें आने से अकाउंटेबिलिटी हो रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। और आप ये देखें ना कि आप यानी अपने लोकल मुतलका जो अथॉरिटीज हैं, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आपने बात बोली, बहुत ही प्यारी बात बोली। यकीन करें कि बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं या ये सवाल कर, या अगर सोच भी रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हम सवाल कहाँ करें, कि आपके पास ये अब पीएसपी पोर्टल है, यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि भाईजान हमारे मुतलका कितना फंड आया, क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल, ये यानी मोस्ट ऑफ द हम सोचते हैं। अब कहाँ सवाल करें, उसके लिए मैं उनको ये बोलूंगा, ये पीएसपी है, आप इसको यूज करें। आप अपने, होपफुली आपको जवाब आएगा और इंशाल्लाह आपका मसला जरूर हल होगा। काशिफ भाई, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि सपोज आपने एक कंप्लेंट डाली, आपका रिस्पांस क्या सिर्फ उस पोर्टल पे आता है, या मैसेज आता है, या कोई लेटर वगैरह भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, या बंदे आते हैं? इसमें जो है मुख्तलिफ ज़राए से जो है उसको वो रिजॉल्व करते हैं, या मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है उसका वो रिएक्ट करते हैं। सम मेन तो उनका ये है कि पोर्टल पे ही उन्होंने रिमार्क्स लिख के देने हैं आपको, जो भी है। लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट इतने अच्छे होते हैं कि वो आपके पास भी आते हैं, कुछ आपको कॉल्स भी करते हैं, कॉल्स करके गाइड भी करते हैं। अब लेटर्स का भी उन्होंने डिजिटली किया हुआ है, वो लेटर लिखते हैं, उसका स्कैन जो है वो ऊपर लगा देते हैं उधर पोर्टल की। अटैचमेंट्स की सहूलत भी है। अब गवर्नमेंट्स को भी आपको लेटर के जो अटैचमेंट्स हैं वो वहीं लगा के दे रही होती है कि ये हमने, या आपकी होता है अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन कैसे किए हैं। अगर उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जवाब मुमकिन था तो वो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे होते हैं। ये होता है कि आपने क्या पूछा है। अगर आपने सिंपली कोई चीजें पूछी या मसला हल करने का पूछा है तो वो फिर वहां ये लिख देंगे रिटर्न कि मसला आपका हल कर दिया गया है, ये है वो है, कंप्लेंट रिजॉल्व कर दी गई है। बिल्कुल, यानी आपका, यानी अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो प्रिंट फॉर्म में आपको दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कोई रोड रास्ता वगैरह कोई खराब हो गया, तो वो आपकी, यानी जैसे आपने एक एग्जांपल दी, वो आके ठीक करके भी चले जाते हैं, लोकल म्यूनिसिपल कम्युनिटी जो है, कमेटी जो है। और उसके साथ साथ आपने बहुत प्यारी बात बोली। देखें, कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं, सब इंसान अच्छे या बुरे नहीं है, या बुरे नहीं है पाकिस्तान में। अब देखें, आपने जैसे कहा कि कुछ इतने अच्छे अफसर हैं जो आपको प्रॉपर गाइड भी करते हैं, आपको लेटर की फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स भी करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो आप बिल्कुल देखते ही नहीं है और कहते हैं इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस। तो जी उनके लिए ये है कि जो इन प्रोग्रेस कहते हैं वो कहते रहे, आप अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें। आप अपनी तरफ से जितना हो सके आप करें कोशिश। तो काशिफ भाई, आप अभी कुछ बता रहे थे, कुछ लेटर्स वगैरह, तो आप कुछ दिखाना चाहेंगे हमें? हाँ, लेटर्स, ये तो मैं जो करता हूँ ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, वफाकी मोतसिब, जी जी। ये उसके थ्रू है। जो अब गवर्नमेंट ने, जैसे आपका भी ये डिजिटल आपने रखा हुआ है, गवर्नमेंट भी हमारी डिजिटल ही हो रही है। वो तो जितने भी अटैचमेंट्स लगा रही हैं, अब वो लेटर आपको घर नहीं भेजते बाय पोस्ट। ये मेरे जो लेटर हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, या एक दूसरा ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है। सही है। ये कैमरा कहाँ फोकस करेगा, बिल्कुल, हाँ यस। सही है, बिल्कुल हाँ, बेहतरीन। जी जी। ये भी ऑनलाइन, ये लेटर के थ्रू भेजते हैं आपको। लेकिन ये एक ऐप नहीं है, ये एक इदारा है, वफाकी मोतसिब, जो वफाक के महकमों के लिए है, और दूसरा है सूबाई मोतसिब। आप वहां भी अपना मसला हल करवा सकते हैं पोर्टल की बजाय। और ये पोर्टल से ज्यादा पावरफुल है ये, क्योंकि ये कोर्ट है। और इस पे भी हम चलो बात करते हैं। हम बस मैं आपको सवाल का ही जवाब देता हूँ टू द पॉइंट। तो जी अब जो जी। गवर्नमेंट पोर्टल पे, अगर चाहें तो मैं इसको भी सवाल अलग से भी आप कर सकते हैं, नो जी जी, प्रॉब्लम। इसको तो आप थोड़ा सा समराइज कर दें कि अगर सपोज कोई पोर्टल यूज नहीं करता या स्मार्टफोन नहीं है, तो उसके अलावा कहाँ पे कंप्लेन वो कर सकता है जहां उसकी बात सुनी जाए।
तो उसके मुताबिक आप बता सकते हैं, नो इशू। दोनों तरीके हैं। पोर्टल पे अब जब गवर्नमेंट आपको रिप्लाई कर रही है तो वो डॉक्यूमेंट्स तो वहीं अटैच कर रही है डिजिटली, यही जो लेटर है इनकी कॉपीज वो वहां लगाते हैं। वो सही। होता है कि आपने जब इंफॉर्मेशन इसमें पोर्टल में दो चीजें हैं, अब कुछ लोगों को पता ही नहीं है। जो मैंने क्योंकि इसको डीप देखा है, मुझे शौक भी था, मैं करता भी रहा। तो इसमें एक होता है राइट टू इंफॉर्मेशन कैटेगरी, सही। उसको मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, बेतहाशा यूज किया। मैंने ऐसा इस्तेमाल करने वाला कभी पाकिस्तान में नहीं देखा है जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन पोर्टल पे इस्तेमाल की। एक होता है कंप्लेंट, कंप्लेंट एक अलग चीज है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक अलग चीज है, जैसे कि आपको पता है। अब जब मैं इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करता हूँ कि मुझे बताएं गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कितने फंड्स थे, क्या क्या कहाँ खर्च हुए, कितना आया, हमारे कौन कौन से मंसूबे आपने मुकम्मल किए। अब वहां गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं और उसके तो वो डॉक्यूमेंट ही लगा देते हैं, ये फर्क है। अब जब होता है कि हमारा रोड ठीक कर दें, हमारा स्कूल खराब है या हमारा सीवरेज ब्लॉक है, तो वो सिंपली उसको डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। वो वहां ये लिख देंगे कि हमने आपका सीवरेज जो है वो खोल दिया है, आपका ये मसला हल कर दिया है। समटाइम्स होता भी है कभी डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो, लेकिन नहीं होती जरूरत, ये है। बिल्कुल। अब दूसरा आपने बात की कि कोई ऐसा तरीका जो स्मार्टफोन के अलावा कोई इस्तेमाल होता हो, उस तरीके को हम स्मार्टफोन के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्मार्टफोन के अलावा ट्रेडिशनल जो तरीका है उस तरह भी कर सकते हैं। पोर्टल एक अलग चीज है, जो अब मैं बताने लगा हूँ वो एक अलग चीज है। हर सूबे में जो है इन्होंने सूबाई मुतसिब बनाए हुए हैं। उसका काम है कि जितने भी सूबाई महकमे हैं, आपको किसी भी महकमे के खिलाफ आपका कोई मसला है, कोई आपकी बात नहीं सुनता, माल एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं आपका रोड ठीक नहीं किया जा रहा, स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा, आपका सीवरेज ब्लॉक है, सेम वही काम आप उस इदारे से भी करवा सकते हैं जो फिजिकली। सूबाई है। हाँ नहीं, वेबसाइट के थ्रू भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी, उनको भी उन्होंने डिजिटल कर दिया है। आप अपने सूबाई मुतसिब की वेबसाइट ओपन करें, सूबाई मुतसिब सिंध हैं या केपी हैं या पंजाब है, तो वहाँ अपनी कंप्लेंट लिखें, तो अपना सबमिट कर दें और आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा अदालती प्रोसीजर है, कोर्ट के थ्रू ये प्रोसीड करते हैं। 30 डेज इसका टाइम होता है इस कंप्लेंट का। इसमें जो है इन्होंने 30 डेज के अंदर ही जो इन्होंने डिसाइड करना होता है। कोर्ट फीस है नहीं, वकील रखने की आपको इजाजत नहीं है। सिंपल आपने बात करनी है, कानून आपने उनको कोई नहीं बताना कि किस कानून के तहत मैं भेज रहा हूँ, कौन सी दफा, कौन सा फला। आपने सिंपल लिखना है कि हमारा तो ये बल्दिया के खिलाफ ये मसला है, हमारा सीवरेज ब्लॉक है या हमारा कूड़ा नहीं उठाते थे, हमारा मसला हल कर दें। वो डायरेक्शन दे देंगे, डिसीजन सुना देंगे, डिसीजन की कॉपी भी आपको बाय पोस्ट मिल जाएगी, हियरिंग का नोटिस भी आपको बाय पोस्ट आपके घर भेजेंगे। तो ये बिल्कुल। तरीका है। अब आपने इसको, अगर आपके पास स्मार्टफोन की एक्सेस नहीं है तो कैसे इस्तेमाल करना है। आप जो इसके रीजनल ऑफिस इन्होंने बनाए हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, आप सूबाई मसला है आपका, तो जी। आप जो है वो जाएं अपने उस वफाकी मुतसिब के रीजनल ऑफिस में, वहाँ कागज पे लिख के ले जाएं आप जो भी आपका मसला है कि इस महकमे के रिलेटेड हमारा ये मसला है, कूड़ा नहीं उठाते, रोडों में गंदगी है, जो भी मसला है। आप वहाँ बिल्कुल। जो फाइल करें, वो उसको जमा करा दें, वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर लगा के दे देंगे, तो आपका केस सबमिट हो जाएगा। वो हियरिंग का नोटिस आपके घर आ जाएगा कि इस दिन आपकी हियरिंग है, इस टाइम। तो वो एजेंसी भी आई होगी, महकमा भी आया होगा, आपने भी जाना है, ऑन द स्पॉट वो डिसीजन सुना देंगे। चलें, फ्री बहुत और सस्ता इंसाफ। बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन बात बताई आपने काशिफ भाई। और अभी के जैसे हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ आ रहा है, तो लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज जो है, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल को इस्तेमाल करें। एक डिजिटल इतना एफिशिएंट और इतना पावरफुल टूल आपके हाथ में आ गया कि इससे पहले ये मुमकिन ही नहीं था। ट्रेडिशनल तरीका था, हम भी चालू थे यार, कौन जाए, कौन इनसे मगजमारी करे, कभी ऑफिसर होगा कभी नहीं होगा, पता नहीं कोई जाने भी देगा अंदर के नहीं जाने देगा, साहब मीटिंग में हैं, वो रिसीव भी नहीं करते। ट्रेडिशनल जो हम दरखास्तें लिख के लेके जाते थे, और रिसीव कर लेते हैं तो आप उनसे पूछ भी नहीं सकते फिर दोबारा कि यार हम वो करा के गए थे, आपने क्या हल किया है। उसका कोई नहीं, चाहे वो फाड़ दें, रख लें, दबा के किसी अंदर रख दें, रद्दी में डाल दें, कोई सिस्टम ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इंटरेक्ट ही नहीं करती थी आवाम से। आप वो कह रहे होते हैं काशिफ साहब
मैं एक्सियन बोल रहा हूँ, आपने ये कंप्लेंट लिखी है, तो अब एक पॉलिश वाला को इतनी वो इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हम रियल डेमोक्रेसी फील करते हैं। अब हमें पता लगता है कि ये हमारे सर्वेंट है, ये अफसर नहीं है, हमारे अफसरशाही नहीं है। तो रियल डेमोक्रेसी मैं तो एंजॉय करता हूँ, बड़ा मजा आता है। तो इदारे इस तरह ठीक होंगे, ट्रांसपेरेंसी आएगी, एफिशिएंट होंगे, और इदारे स्टेप फॉरवर्ड हो जाएंगे। और वो अब ये भी उनका माइंड सेटअप भी तब्दील हो रहा है कि अब अवाम जो है, अब देखें, मैं पोर्टल ऑन करता हूँ, मुझे 2-3 मिनट लगते हैं, ठक 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 कंप्लेंट, चलो जी मैंने छोड़ दी। अब वो खुद ही मूव होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और मेरी आंखों के सामने भी है, डिजिटल ये है। अब फलां ऑफिसर के पास है, अब एसडीओ के पास है, अब एक्सएम के पास है, अब पंजाब हाईवेज डिपार्टमेंट में, अब यहाँ जा रही है, अब वहां जा रही है, अब डीसी के पास है। तो मैं वो देख रहा हूँ कि क्या क्या इस पे वो प्रोग्रेस हो रही है। तो सही। पहले वो कोई पता ही नहीं है, वो कोई पता ही नहीं होता था क्या प्रोग्रेस की उन्होंने। आप या कॉल करके पूछते थे या कहते हाँ हमने कर दी, हमने रख ली, हम कर रहे हैं काम, कुछ था नहीं। और वो उसका जवाब भी नहीं देते थे आपको। अब यहाँ वो डिजिटली आपको जवाब भी दे रहे होते हैं। कभी जरूरी नहीं होता कि हर बार मसला ही हल हो, लेकिन आपका कंप्लेंट करना ही बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल। ये जो आपको इख्तियार मिल गया है ना, तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है और बड़ी कामयाबी। इस तरह इदारे ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, और जो है इन्वायरमेंट ठीक होगा इदारों का, और इनका दिमाग भी ठीक होगा कि अब वो भाई अवाम पूछते हैं। वो बात नहीं है कि सीवरेज 4 महीने बिल्कुल। ब्लॉक रहेगा तो हम बिल्कुल नहीं। आपने। अब सिंपली बिल्कुल। जी जी ये बिल्कुल ये आपने। ये ये फायदा हुआ है। तो जब सारा पाकिस्तान इसे इस्तेमाल करेगा, सारा पाकिस्तान, गली मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, तो तब जाके ये ब्यूरोक्रेसी ठीक होगी। ये नहीं डिजिटली बिल्कुल। हम ठीक कर बिल्कुल सकते हैं। भाईजान, देखें बिल्कुल आपने सही बात बोली। देखें, सबसे पहले हमें आवाम को ही कोई एक स्टेप लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने एक चीज बना के आपको दे दी है, अब आपका फर्ज है आप इसको यूटिलाइज करो। और जैसे आपने कहा कि इसमें सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं, आपकी कंप्लेंट इनिशिएट हो जाती है और आप लाइव देख सकते हो कि इस वक्त कहाँ पे पहुंची है, आप उसको ट्रैक कर सकते हो। यही वो जी चीज है, यही वो डिजिटल दुनिया है जिसके बारे में हम बताते हैं। तो आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। इसी पे हमारे प्रोग्राम का अख्ताम होता है। चलें, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मुलाकात होगी सब दोस्तों के साथ। अस्सलाम। वालेकुम सलाम।